नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोनम की खौफनाक साजिश। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सोनम रघुवंशी ने कैसे प्लानिंग रचकर राजा रघुवंशी को मरवाया, सोनम ने कैसे इंदौर से लेकर शिलांग तक नई नई कहानी गढ़ी, और जब उसकी कहानी खुली तो उसकी साजिश सबके सामने आई। सोनम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इतनी खतरनाक साजिश रची, अपने ही पति को प्लानिंग के तहत मरवा दिया और परिवार को गुमराह करती रही। सोनम नई कहानियां बता रही है, कैसे एक सामान्य दिखने वाला इंसान इतनी बड़ी साजिश को रचता है। क्रिमिनल माइंडसेट क्या होता है ऐसे लोगों का, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां सिर्फ एक कत्ल नहीं हुआ है, यहां बहुत सारे लोगों का भरोसा उठा है, और कोशिश आज यही जानने की होगी कि लोग अपने इस भरोसे को वापस कैसे ला सकते हैं, कैसे ऐसे लोगों की पहचान हो सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का केस प्रेम, धोखा और साजिश के जाल में उलझता जा रहा है। शक के दायरे में पत्नी है और सवालों की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। 23 मई से अब तक इस पूरे केस में कई ऐसे मोड़ आए जो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। शुरुआत में एक हादसा लग रहा था, मगर सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब ये एक प्री प्लान सुपारी किलिंग जैसा लगने लगा है। हनीमून हॉरर से जुड़ी जितनी कहानियां सामने आ रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है। सोनम के व्यवहार और उसकी हरकतों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पास जो सबूत निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। दरअसल शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी दिन यानी 23 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया था, जिसमें वो अपने घूमने और उपवास के बारे में बता रही थी। सोनम और उसकी सास के बीच क्या बात हुई, बताते हैं। हेलो हेलो, हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास है वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख नहीं तो हालत खराब हो गई। तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो आपने देखा कैसे ये फोन पर बात कर रही थी, और बताया जा रहा है कि ये उसी दिन का फोन कॉल था जिस दिन ये पूरी घटना घटी। तो बहुत सामान्य तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। तनुज दीक्षित जी वक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, रामनिवास यादव जी हैं पूर्व डीजीपी हैं, डॉक्टर मनीषा सिंघल जी हैं मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सिंघल जी, ये मतलब एक भरोसा टूटा है लोगों का, जिस तरह से ये सोनम का केस सामने आया है, इसको लोग बहुत खौफनाक मान रहे हैं। और कोई जो नया जीवन में जा रहा है, शादी करना चाहता है, उनको बड़ा सदमा लगा है इस मामले को देखने के बाद, क्योंकि सारी कुछ जो हमारे आसपास सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं शादी में, वो सब कुछ था। अरेंज मैरिज थी, फिर भी कोई ऐसा कर सकता है
इससे हर किसी को शॉक लगा है। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये एक केस हुआ है तो जो यूथ है उनको घबराना चाहिए, या जो मैरिज जिनकी होने वाली है उनको किसी भी तरह का फियर या घबराहट मन में रखनी चाहिए, एंजाइटी मन में रखनी चाहिए। इसके पीछे एक टर्म हम यूज करते हैं, इमोशनल इलिटरेसी। इमोशनल इलिटरेसी क्या होती है कि जब हम ये नहीं समझ पाते कि अपने इमोशंस और एक इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें दूसरे के इमोशंस क्या हो सकते हैं। नाउ इस केस का अगर हम इस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। उनका कुछ बैकग्राउंड तो ऐसा अभी तक नहीं आया सामने कि इस तरह के एपिसोड्स या इस तरह की घटनाएं कुछ उन्होंने उनके साथ पहले भी हुई हों। तो एक रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचा, और शादी एक प्रेशर होता है, मैरिजेबल एज अगर आती है तो पेरेंट्स के एंड से थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, स्पेशली इंडिया में फीमेल्स की एज बहुत ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे मैच नहीं मिलते हैं। सेम केस रहता है मेल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोनम जिनको पसंद करती थी, जो सुनने में आया है उनके ही घर के बिजनेस में वो एम्प्लॉय थे, तो वो किसी वजह से, क्योंकि शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ इतना ओपेस उनके घर में हो सकता है ना हो, जिस वजह से वो शेयर नहीं कर पाई, तो उन्होंने शादी तो कर ली और उसके बाद उन्होंने पैरेलली ये प्लान भी कर लिया, लेकिन शायद उन्होंने इतना आगे तक नहीं सोचा कि अगर ये साबित हो गया या वो पकड़ी गई तो क्या होगा। तो थोड़ा उन्होंने शॉर्ट टर्म सोचा और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में ये प्लान नहीं किया, और ना ही उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद उन्होंने सोचे, जिस वजह से ये कंडीशन में वो आई हैं। अब आज ये होने के थोड़ा सा बाद समझाइएगा कि थोड़ा इसमें कुछ समय तो था राजा के पास भी, जैसा अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कुछ राजा को भी हिंट था कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, फिर उनकी माँ ने उनको शायद समझाया, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिर टिकट को लेकर भी था कि आने का टिकट नहीं हुआ, तो इंडिकेशंस क्या आदमी समझ सकता है कई बार अगर समय रहते थोड़ा सा उनको बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल लाइफ में किसी पर इस तरह का शक करना कि ऐसा कुछ हो सकता है। फीमेल को हमारे देश में क्या काफी जगह ऐसी है पूरी दुनिया में एक नर्चर, पीस मेकर, एक माँ का दर्जा दिया गया है, और फीमेल से ये सारी एक्सपेक्टेशन एकदम से कोई भी इंसान नहीं कर सकता, स्पेशली जो मैरिज के बाद का अर्ली जो टाइम होता है, अर्ली पीरियड में ये सोचना अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है उनको इंडिकेशंस मिल रहे होंगे कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं, पर फिर भी यहाँ तक ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा वो घटना हो जाएगी, कोई शायद सोच नहीं पाएगा, थोड़ा मुश्किल है ये सोच पाना। और ना ही सोनम को ही इस चीज का अंदाजा होगा कि आज वो जिस स्थिति में है कि ऐसा होगा। उन्होंने वही मैं बोल रही हूँ, एक इमोशनल इलिटरेसी जो है, उन्होंने थोड़ा सा सोचा नहीं इस बारे में, और इसीलिए ये आज हुआ है। ठीक, मैं रामनिवास यादव जी, देखिए एक तो होता है क्रिमिनल माइंडसेट, उसको शायद पुलिस भी कंट्रोल कर सकती है, उन्हीं के लिए ये तमाम लॉज भी बनते हैं, लेकिन जब एक सामान्य दिखने वाली लड़की जो अपने पिता की कंपनी में ही जॉब कर रही हो, उसके अंदर ये पूरी प्लानिंग कैसे आ सकती है? क्या ये जो आजकल बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है वो एक कारण हो सकता है, वहां से ये सारी थॉट प्रोसेस आ सकती है? क्योंकि जो खबर है उसका शायद ये मानना था कि मैं विधवा हो जाऊंगी तो मेरी शादी मेरी मनपसंद से करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल था कि भाई उसने पहले ही क्यों नहीं मना कर दिया। तो ये जो अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये हो सकता है चेंज हो जाए आगे जाकर, क्योंकि इस मामले में अभी कुछ दिन पहले हम इस एंगल से चर्चा कर रहे थे कि मेघालय सुरक्षित है या नहीं, तो आज हमारा वो परसेप्शन बदला है, तो हो सकता है कुछ और अपडेट्स आए, लेकिन फिर भी उसका माइंडसेट अभी ये समझ आ रहा है कि मैं विधवा होके शायद मेरी मैरिज करा देंगे राज के साथ। ये इतनी बड़ी थ्योरी एक सामान्य लड़की के लिए गढ़ना ये समझ से परे है सर। ये कैसे आपको लगता है, ये थॉट प्रोसेस कैसे बन रहा है युवाओं का? एक तो ये जो डेटा का यानी इंटरनेट के माध्यम से जो जगह जगह की चीजें देखते हैं, अलग तरीके के आपराधिक घटनाओं के बारे में भी देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, उसका भी परिणाम है। दूसरा ये है कि
जो उसने सोचा कि बड़ी आसानी से कोई ये हो जाएगा, और कोई कभी बीच का ऐसा रास्ता नहीं सोचा। जिसको कहना कि भारतवर्ष में ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पढ़ लेते हैं, ना तो वो जिसको कहें कि वेस्टर्न सोसाइटी के अनुरूप हैं, और ना ही वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतलब इंडियन सोसाइटी के अनुरूप हैं। एक तरीके का जो मिक्स कल्चर सा हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर को भी इंडियन कल्चर के साथ मिक्स कर दिया, और वो की वजह से यदि वो अपने माता पिता को साफ तरीके से बता देते कि भाई मेरी इससे शादी नहीं करनी है, या मैं बाद में शादी करूं, किसी और के साथ संबंध नहीं भी बताती, तो ये कहती कि मेरा भी नहीं है। उन्होंने शादी भी की और साथ में प्लानिंग भी कर दी। ये बड़ी गहरी सोच की प्लानिंग है, कोई इसको सुपरफिशियल नहीं कह सकता, या क्योंकि इस प्रकार से करना, बुलाना, सारा करना, फिर यानी ये तो सतत एक प्रक्रिया उसके मन में चलती रही, जिसकी वजह से ये घटना उसने घटित की है। और इसका कि मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से उसने सोचा या क्या किया, बहुत एक समझ से बाहर की जने अपराध बहुत घटित होते देखे हैं। लेकिन इस प्रकार के अपराध की भाई या तो शादी समय मना करते, या मना करने के बाद फिर या कहते मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो एक तरीके का रिजेंटमेंट कहीं दिखाते, शादी भी की, फिर उसको ये भी किया, फिर उस प्रकार से वो एक व्यक्ति को जो है मार भी दिया। फिर पूरे इमोशंस की, जिसको क्या है कि एक विश्वास की ये हत्या हुई है, समाज की हत्या हुई है, विश्वास की हत्या हुई है। एक चीज और रामनिवास यादव जी, बहुत लोगों के जहन में सवाल है कि ये केस काफी दिनों तक उलझा रहा, एकाएक गिरफ्तारियां हुई अलग अलग जगह से, तो क्या पुलिस, मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को बहुत इनिशियल स्टेज पर सॉल्व कर सकती थी? जो ये समय लगा, क्या इस समय को जाया होने से बचाया जा सकता था? देखिए, केस तो बिल्कुल ही शुरू दिन से ही सुलझा हुआ था, उसमें कोई ज्यादा उलझन नहीं थी। उसमें दो ही थ्योरी थी कि एक तो या ये है कि कोई उनके साथ किसी ने कोई गिरोह वहां काम कर रहा हो और उसने उसकी हत्या कर दी हो, और इसको एक तरीके से अपहरण करके बांग्लादेश ले जाए या दूसरी जगह ले जाए। एक तो फिर ये थी। दूसरी ये थी कि यदि किसी ने गुंडागर्दी करके, या इसी ने, फिर दूसरा थ्योरी ये थी कि इसी ने ये शामिल हो के, इसमें ये था कि आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन है, कोई सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि इसके मोबाइल, सोनम के मोबाइल से ही जो इंटरनेट मतलब जो कनेक्शन, एक ग्रुप डाटा बन रहा था, उसकी वजह से कि किस किस से इसकी बात, उस समय किस किस से चैट थे, किस किस से बातचीत थी, वो सारी चीजें क्लियर करके उन्हीं 4-5 आदमियों को जिससे इसकी बातचीत हो रही थी या और जो हो रहा था वो कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत समय, कई बार थानों के अंदर जो है अपराध घटित होते रहते हैं, तो एक दिन की वो हो सकती है कि कोई लापरवाही रही हो, लेकिन इसको लापरवाही भी नहीं कह सकते क्योंकि एक सामान्य घटना, अपराध घटित हुआ है तो थाना प्रभारी अपना समय लेते हैं। और लेकिन इसमें मेघालय पुलिस ने अच्छा काम किया है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत देरी की। ठीक, तरुण दीक्षित जी, एक बात बताइएगा, तमाम लॉज हैं, साफ तौर पर कहा जाता है कि बालिग हैं आप तो आप अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, ये हमें बताया जाता है खुलकर, चीजें सबके सामने हैं। उसके बावजूद भी लोग शादी कर रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, लेकिन जो उनके खुद के अधिकार हैं उनका वो क्यों नहीं उनको पालन कर पा रहे हैं, या उसका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या हमारा जो पूरा सिस्टम है लॉ का, उसमें दबाव ज्यादा है, सामाजिक प्रेशर भी है, क्या उस तरह की मदद नहीं मिलती है? क्योंकि फिर हमने देखिए ऑनर किलिंग के भी मामले कई बार सामने आते हैं, तो क्या हमारे जो पूरा लॉ सिस्टम है वो भी क्वेश्चन में है कि यहां पर कोई व्यक्ति ज्यादा बेहतर समझ रहा है कि मैं क्रिमिनल बन जाऊं, वो उस तरफ दिमाग लगा रहा है, जबकि उसके अगर वो बालिग है, अगर वो चाहती थी दूसरे से शादी करना, तो वो चाहती तो इसको बाय लॉ वो जाकर शादी कर सकती थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उल्टा यहाँ पर लॉ को समझने में ही है। कानून को समझना होगा, अपनी चीजों को समझना होगा, अपने राइट्स को समझना होगा और फिर डिसीजन लेने होंगे। मुझे लगता है ये जो इस तरीके के एक जो हम कहेंगे ऐसे फैसले हैं, ये एक ना सिर्फ एक जिंदगी बल्कि कई जिंदगियां खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ सिर्फ बात एक मर्डर की नहीं है, उसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो इस मामले में सम्मिलित 4 और आरोपी, यानी कुल मिलाकर के 6 जिंदगियां पूर्ण रूप से प्रभावित हुई हैं।
क्यों ऐसे कृत्यों को अंजाम देना, क्यों ऐसे विचारों को मन में लाना। कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो समाज तो अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन परिवारों में भी भूमिकाएं, एक जो काउंसलिंग की बात हम सिर्फ सामाजिक स्तर पे करते हैं, वो परिवारों के अंदर भी उन काउंसलिंग की बेहद आवश्यकताएं नजर आती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो काउंसलिंग एक पिता पुत्र के बीच में, एक बेटी बाप के बीच में, या एक परिवार के अंदर माँ और बेटे के बीच में, या इस तरह की जो काउंसलिंग होना चाहिए, एक पारिवारिक काउंसलिंग जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चा या माता पिता या परिवार अपनी बातों को खुले विचारों के साथ एक दूसरे से साझा कर सके, ऐसी स्थितियां निर्मित करनी होगी जिससे इस तरीके की जो भी विचार, क्योंकि देखिए एक दिन में कोई भी क्रिमिनल नहीं बन सकता है, कहीं ना कहीं वो बीज जो इस तरीके का कृत्य करने के लिए, एक कहते हैं जघन्य अपराध करने के लिए जो इतना बड़ा वृक्ष के रूपी सामने आता है, वो कहीं ना कहीं वो शुरुआत किसी बीज से होती है। तो बीज जब पनपा जाता है, उसे वहीं उखाड़ कर फेंकना होगा और वहीं पहचानना होगा कि क्या गलत आपके बच्चों के अंदर है जो डेवलपमेंट की स्थिति में दिखाई देता है, और वो सोसाइटी के हिसाब से सामाजिक स्तर पे बिल्कुल भी ठीक और लाजमी नहीं हो। जी मनीषा जी, हम कई बार ना जब सुसाइडल केस आते हैं या बच्चों से इस तरह के क्राइम के केस जो आते हैं, तो हम कई बार आप लोग करते हैं और हर बार ये सवाल उठता है कि भाई पेरेंटिंग में कोई दिक्कत है या पेरेंट्स में खुद दिक्कत है। जैसा अभी सर भी कह रहे थे, रामनिवास जी, कि वेस्टर्न कल्चर है, बच्चे उसकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। एक हमारा कल्चर है जिसके साथ पेरेंट्स कुछ इंटैक्ट रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी से बच्चों की शादी हो, हम ज्यादा बेहतर इनके बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर बैठकर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है कि आपस में बातचीत करें, समाधान निकालें, लेकिन वो जब हम अपने पारिवारिक सिस्टम में देखते हैं तो इतना बोझिल क्यों हो जाता है अपने दिल की बात बताना या फिर पेरेंट्स को समझना, ये चीजें क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पा रही हमारी सोसाइटी में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और जो मेन जो रीजन है इस केस का भी वही मैं उस समय भी पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि अगर घर में एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें स्पेस दी हुई है सारे फैमिली मेंबर्स को और अपने मन की फीलिंग्स वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन अगर है तो उसमें फियर वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और उसके बाद हम एकदम से जो हमारी रिएक्शन है वो नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ रही है पेरेंट्स की, जो आपने बात करी, तो उसमें गुड पेरेंटिंग में आता ही यही है कि आप बच्चे को सुने, और अगर वो बच्चा गुस्सा हो रहा है या वो किसी भी तरह का टेंट्रम सिखा रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए, ना कि उसको इमीडिएटली आप शांत करने की कोशिश करिए। उसको समझिए कि रीजन क्या है। अब अगर कुछ कभी कहीं पे भी छोटे मोटे माइनर आपको ऐसे ट्रेड्स दिख रहे हैं बच्चे की पर्सनालिटी में, या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं बच्चे की, और उसमें किसी भी रीजन से अगर आपको लगता है कि वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, आपके साथ शेयरिंग नहीं हो रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसका स्कूल में या कॉलेज में क्या चल रहा है, कहाँ पे फ्रेंड्स हैं उसके, किस तरह के, अगर घर में फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, या स्क्रीन टाइम कितना है, स्क्रीन पे क्या वो देख रहा है, तो इस तरह की चीजें अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंप्लीटली नहीं होती ट्रांसपेरेंट, लेकिन हाँ काफी हद तक अगर हमें एक दूसरे के बारे में पता है तो ये इस स्थिति को हम अवॉइड कर सकते हैं। प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। वो तब आती है जब हम इमोशंस को अपने हैंडल करना सीखते हैं। ये एक मिक्स्ड इमोशन का ही केस मैं बोलूंगी। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं इसमें आपको रोकते हुए, कई बार ना बच्चा नहीं समझ रहा है सही गलत क्या है। मान लीजिए इस केस में हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, केवल पेरेंट्स को लगा मान लीजिए कि राज नहीं है अच्छा, राजा ज्यादा अच्छा है, तो उसको कैसे समझाएं? कई बार होता है ना कि जिद्दी है, बच्चा नहीं समझ रहा है और वो इस स्टेज तक जाने के लिए तैयार है कि मैं क्राइम कर दूंगा, तो उसमें तो फिर पेरेंट्स भी शायद कुछ नहीं कर सकते। उस तरह के केस में कुछ है सॉल्यूशन? क्या काउंसलिंग हो सकती है? क्या डॉक्टर को कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट जूझते हैं कि बच्चे को कितना भी समझाएं, वो उस समय सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, उसको लगता है पेरेंट्स ही गलत। बिल्कुल, काउंसलिंग हो सकती है, काउंसलिंग किसी भी स्टेज पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अब जो स्टेज आ गई है उसमें हो सकता है पहले कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, लेकिन अब मेडिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन वो आ गई है, और उसमें कुछ ट्रॉमा भी ऐड हो गए हैं। और केवल 6 लोग नहीं इफेक्ट हुए हैं, 6 लोग जो भी हम सारे लोग जो ये स्टोरी सुन रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन भी लोगों को दुनिया में पता चल रहा है, वो सब लोग कुछ हद तक इफेक्ट होते हैं।
और ये जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, जो कंटेंट आपने बोला कि रील्स आजकल चल रही हैं, उससे वो एक फियर, एक फेक करेज आपको आ जाता है, वो फियर वाला फैक्टर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रियल लाइफ में आने के लिए हमें थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और उनको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ के, उनको थोड़ा सुन के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। और जो पॉइंट आपने बोला कि क्या ऐसा होता कि अगर वो करते कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है, तो वो एक कम्युनिकेशन हो सकता था, उसमें हाँ या ना पे नहीं हो सकता है कंक्लूड हो, लेकिन हाँ अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो एटलीस्ट जो मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, जो अप्रोच है, जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग होती, कुछ हद तक एक मिडिल पॉइंट पे आया जा सकता था। और इसमें इमीडिएट मैरिज के लिए ना डिसाइड करके हो सकता है पेरेंट्स सोचते कि हाँ थोड़ा टाइम और दे दिया जाए, और थोड़ा सा समझने के लिए टाइम दे दिया जाए। तो वो जो एक प्रोसेस है जिसको शॉर्टकट हमने कर दिया, वो हो सकता है थोड़ा सा अगर हम इस प्रोसेस को और टाइम देते तो ना आती है स्थिति। मैं एक चीज रामनिवास यादव जी से जानना चाहता हूँ। रामनिवास जी, पुलिस की सीधी जिम्मेदारी हम डाल देते हैं कि आपको भैया क्राइम रोकना है, लेकिन ये जो अब क्राइम बढ़ रहा है, अभी हमने अतुल सुभाष वाला केस देखा, वो जिस तरह के खुलासे उसमें हुए, एक बहुत पढ़े लिखे जो हमने देखा था कि उसने अपने बच्चे को मां ने मार दिया, अब ये वाला केस, क्राइम अब बन रहा है। आपको क्या लगता है इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो भी अपराध है उसमें सभी शामिल हैं, समाज का उसमें बहुत नियंत्रण करने में भी और उसको जानने में भी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस समाज की मदद के बिना कोई अपराध नियंत्रण किया नहीं जा सकता। अब पुलिस तो उस केस में अब सामने आती है, मेघालय पुलिस का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। यदि हम यहाँ से इंदौर का कोई दंपति जाए तो वो ज्यादातर हिमाचल की साइड, कश्मीर की साइड, साउथ भी जा सकता था, लेकिन मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस का इसमें किसी प्रकार भी कोई नियंत्रण करने में कोई कहीं दूर दूर तक कोई भी वो नहीं है। अब रही बात सामाजिक तौर पे एक जागरूकता जो कि पुलिस चला सकती है, और जागरूकता में ये है कि आप जैसे जो कंटेंट जो आ रहा है वो डिजिटल कंटेंट में भी पूरा एजुकेशन सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम है, और फिर समाज के दूसरे भी अंग भी हैं। पुलिस के पास तो इस प्रकार के अभियान चलाने के लिए, क्योंकि पहले से ही ओवरलोडेड है, तो वो समय भी नहीं है उनके पास, और उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अब हम, क्योंकि पुलिस को एक के बाद जैसे अभी आप बेंगलोर का उदाहरण ले लें कि क्रिकेट का हुआ, तो हर आदमी एक अपना तुरंत फायदा देखने के लिए कि वो वहां पे अगले दिन ही, पहले दिन पुलिस ने संभाला, अगले दिन फिर उसका जिम्मा कर दिया। तो इस प्रकार विभाग से अपेक्षा करना तो मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता, विभाग कर भी नहीं पाएगा। ये सामाजिक जिम्मेदारी है, शिक्षा की जिम्मेदारी है। और मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि इसमें तो बहुत पहलू है, कोई इतने देर में वो नहीं हो सकता, कि हमारा समाज अभी इवोल्यूशनरी स्टेज में कचरा, जिसको कहना कि ना हम वेस्ट के हुए, ना हम ईस्ट के हुए, ना हम भारतीय रहे, तो वो बड़ी मुश्किल होती है। या तो जो एक जैसे किसी ग्रामीण बच्चे को शहर में आप ले आओ, तो ना तो उसको ग्रामीण परिवेश बसता है, ना शहर का परिवेश होता है। वो एक अध कचरा परिवेश में आके कुछ चीजें ग्रामीण परिवेश की करेगा, कुछ शहर की परिवेश की करेगा, और एक उसकी मानसिकता दूसरी हो जाएगी। यदि शहरी भी और भारत के कोई भी माँ बाप है, वो अपनी भी शादी ब्याह में कहते हैं मेरे अनुसार कैसा हो। मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं सर, क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट है। तनुज जी से मैं रिएक्शन चाहता हूं। तनुज जी, अगर किसी शादी में हम कह देते हैं कि डाइवोर्स ले लीजिए, इस तरह की चीजों से अच्छा है, लेकिन ये वर्ड भी बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लोगों को हेल्प हो जाए, वो क्या मदद ले सकते हैं, कैसे चीजें प्रोसेस होती हैं अगर कहीं नहीं बन रही है चीजों, कहीं रिश्ता खराब हो रहा है? निश्चित काफी सारे कपल्स या काफी सारे अलग अलग लिटिगेशंस मेरे पास में आते हैं, जिसमें या तो पत्नी को या पति को डाइवोर्स की अपेक्षाएं होती हैं, और ऐसे मामलों के अंदर जो है काउंसलिंग, पहले काउंसलिंग भी करी जाती है, मीडिएशन किया जाता है। जब वो दोनों चीजें लगता है कि सफल नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में इजी वे में, बड़े इजी तरीकों से
जो है कोर्ट के अंदर माध्यम से अपील करके केस को दर्ज करा करके डाइवोर्स फाइल किया जाता है और डाइवोर्स भी बहुत जल्दी ही मिल जाता है, ऐसी कोई परेशानियां नहीं होती। पर मुझे यही लगता है कि आज के समय में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उस पे सबसे पहले बारीकियों से ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। शायद जो सोनम ने करा राजा के साथ में, ऐसी जो घटनाएं हैं जिससे एक दहशत का माहौल पूरे जो हम कहते हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और जिस तरीके के जघन्य अपराध अगर हम कहें इस तरीके के जो कृत्य होते हैं कि कहीं ना सिर्फ समाज में दहशत का भाव अभी हमने हाल फिलहाल में वो मेरठ का ड्रम वाला केस भी देखा था, तो उससे लोग मुस्कान वाला जो मामला उभर रहे थे और इसके बाद ये केस आ गया। सर मेरे पास समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूं मैं माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए बहुत सारे लेसन्स हैं इस केस से जुड़े हुए जिन्हें हमें अब समझना होगा। मुख्यमंत्री ने भी आज इस बात को कहा है कि सबक है, कोई और सोनम ना बने, ये हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा। अपने सामाजिक स्तर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।